स्टूडेंट्स। तो कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो बच्चों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देने वाली हूँ, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सारे प्याजे जी से संबंधित मिलेंगे। जीन प्याजे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सारे के सारे प्रश्न आपको जीन प्याजे जी के मिलेंगे और कोह वर्ग के मिलेंगे। तो आइए जानते हैं जीन प्याजे जी के बारे में जितनी भी जानकारी थी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले वेलकम सभी विद्यार्थियों का। तो पहला प्रश्न है जो हमारा ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्याजे जी थे। प्याजे जी कौन थे? खगोलविद, भूगर्भशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री। तो बच्चों आपको पता है खगोलविद तो वो थे ही नहीं, भू गर्भशास्त्री भी नहीं थे, समाजशास्त्री भी नहीं थे, तो वो थे बच्चों मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मनोवैज्ञानिक। प्याजे जी एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या? अब देखिए ऑप्शन, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसका ये सही उत्तर है बच्चों। इसमें 25% है। ठीक है, तो 25% बहुत होते हैं। अगर इसमें से 2 भी आ गए तो ये समझिए आपके नंबर पक्के। ठीक, तो और बहुत ऐसे नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे, बस आपको समझने की देर है। ठीक, तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए, ये भी एक जीन प्याजे जी का ही प्रश्न है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है ना, कि भाई यही है। वो कैसे प्रदर्शित करता है कि भाई ये पेन है, ये कॉपी है, वो कैसे पता करता है? ठीक है, तो प्याजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कौन से चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व सक्रियात्मक चरण। तो इसका सही उत्तर बताएंगे। जी हाँ, इसका सही उत्तर है हमारा डी, पूर्व सक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो पूर्व सक्रियात्मक चरण ये इसका सही उत्तर है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। ये लीजिए, निम्न में से किसका कथन है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? ये किसने कहा है कि भाई ज्ञानात्मक जो विकास होता है वह नकल पर आधारित ना होकर वह खोज पर आधारित होता है? तो ये किसने कहा है, जल्दी से बताएंगे? जीन प्याजे जी ने, कोहवर्ग ने, स्किनर ने, या वाइगॉत्स्की ने? तो ये इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, जल्दी से बताएंगे जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? जीन प्याजे। ठीक है, तो जीन प्याजे जी ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर बल्कि खोज पर आधारित है। इस बात को याद रख लेना कि ये हमारे जीन प्याजे जी ने कहा है। ठीक, तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, प्याजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में, उनमें विभेद करने लगता है? ठीक है, तो कौन सी वो अवस्था होती है? ए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक प्रेरक अवस्था, या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था? जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? ये डी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक, नेक्स्ट प्याजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? प्याजे जी ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। जो हमारे प्याजे जी हैं उन्होंने कहा है कि भाई कि किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का जो समावेश हो जाता है, उसके विचार तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे के विचारों का भी समावेश हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण या फिर निर्माण। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सात्मीकरण। ठीक है, सात्मीकरण को कहा जाता है कि जब बच्चे के विचारों में जो और नए विचारों का समावेश हो जाता है उसे सात्मीकरण कहा जाता है।
आइए करते हैं नेक्स्ट। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक की बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो कौन सी आयु बच्चों? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष। बिल्कुल सही, 6 वर्ष। ठीक है, इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों में ही क्या होता है? आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्व का अभाव पाया जाता है। वो संज्ञानात्मक परिपक्व नहीं होते हैं 6 वर्ष के बच्चे। आइए करते हैं नेक्स्ट। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, या फिर जीन पियाजे ने, या फिर कोहबर्ग ने? तो किसने दिया था बच्चों? तो ये इसका सही उत्तर है बच्चों, ये हमारा जीन पियाजे जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी। ठीक, खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। आइए करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल भी आपका समय बेकार नहीं होगा, बस जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे और आप तक पहुंचाए जाएंगे। वीडियो को पूरी देखें जिससे कि आपको समझ में आता रहे। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछिए इसमें बच्चों। आप जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्था। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न और आ गया इसमें, जीन पियाजे के द्वारा कितनी अवस्थाएं कितनी बताई हैं? बाल विकास की अवस्था 4 बताई हैं। 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अथवा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी कितनी बताई है? ए, जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो इसका सही उत्तर क्या है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है डी, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आप सभी अपने भी प्रश्नों के उत्तर लगाते रहेंगे। नेक्स्ट, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? सामयिकरण, अनुकूलन, समायोजन, सहकारिता? बिल्कुल नहीं, ये है इसका सही उत्तर अनुकूलन। अनुकूलन को ही कहा जाता है कि वातावरण के अनुसार जो ढाल लेते हैं स्वयं को कोई भी, तो उसको कहा जाता है अनुकूलन। ठीक, नेक्स्ट 25 प्रश्न है, बहुत ही कम समय में आपको 25 मिनट से भी बहुत कम वीडियो बनेगी आपकी ये। ठीक, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो इसका सही पहले सबसे पहले ये देखेंगे, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित कामक अवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है डी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये प्रश्न एक बार दोबारा आ गया है गलती से। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। अच्छा, आपका रिवीजन हो जाएगा तो जल्दी से बता दीजिए। सामयिकरण, अनुकूलन, समायोजन, सहकारिता? बिल्कुल सही, अनुकूलन। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। हमने शुरू में ही प्रश्न ऐसा ही प्रश्न आया था, सभी शिक्षा शास्त्री ने यही कहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और पियाजे जी ने जो कहा है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। ठीक है, नेक्स्ट पहले प्रश्न पढ़ेंगे हम इसको। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। देखिए, इसमें एक बात बहुत ही समझने वाली है। जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको प्रयोगात्मक, जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो एक्टिविटियाँ होती हैं, प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। ठीक है, प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है? तो देखेंगे नीचे, देखिए आप, ये ऑप्शन ए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से,
वाइगोत्से के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, कॉवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताएंगे। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है ए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। तो इसमें क्या है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। ठीक है, तो ये कहा है हमारे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से इसका तात्पर्य है। ये कथन से संबंधित है ये वाले। ए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कब होती है बच्चों? जन्म से 3 वर्ष तक, बी 2 से 27 वर्ष तक, सी जन्म से 2 वर्ष तक, डी 11 से 18 वर्ष तक। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है बच्चों जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट। बच्चों बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है। ठीक, ये लीजिए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? ए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चों इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे और पहले इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है? तो ऐसा क्या होता है वो? कौन सी अवस्था में? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, ये इसका सही उत्तर है ए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक, ये नेक्स्ट प्रश्न ये लीजिए, बहुत ही छोटा है। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चों इसको तो जल्दी से आप ही लगा देंगे। जी हाँ, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ए, संवेदिक गामक अवस्था, बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास आरंभ हो जाता है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट। अब आ गए हमारे कोहवर्ग से संबंधित। ये जितने भी प्रश्न थे सारे प्याजे से संबंधित थे। अब हमारे कोहवर्ग के संबंधित। ठीक है, अब ये देखिए जितने भी प्रश्न बने मैंने इसमें डाल दिए हैं। कोहवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के विषय किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तित्व और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, या फिर सामाजिक अनुबंध व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें सही उत्तर क्या है बच्चों? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर बी भी हो सकता है और ए भी। ठीक है, तो इसके ये ए, बी और ए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी और ए। ठीक है, तो ये लीजिए आगे। कोहवर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो बच्चों कोहवर्ग ने बोला है कि जो कोहवर्ग के द्वारा बच्चे के अनुसार सही और गलत में बच्चे चिंतन करते हैं। ए, अलग आयु में अलग तरीके से, बी, अलग चरणों में समान तरीके से संदर्भ के अनुसार, डी है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अलग आयु में अलग तरीके से। ठीक है, तो बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से कोहवर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे जो चिंतन करते हैं वो अलग अलग आयु के बच्चे अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न
में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है? तो ये जो नीचे दिए हैं, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे, फ्राइड, लॉरेंस कॉवर्ग या फिर सीयर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉरेंस कॉवर्ग। ये ठीक, तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी। नेक्स्ट, ये सारे कॉवर्ग से संबंधित ही आपको मिलेंगे। ठीक है, कॉवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, या फिर डी है हमारा 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारा बी, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। ठीक, तो कॉवर्ग द्वारा ये प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है कितनी? जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट, बस अब फिनिश होने वाला है, 1-2 प्रश्न और बचे हैं। कॉवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की सिद्धांत के अनुसार नैतिक चारित्रिक विकास का चरम अवस्था है। विकास की चरम अवस्था कौन सी है? स्वकेंद्रित अवस्था, बी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, सी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, और फिर हमारा डी आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। तो इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है बच्चों आर डी, आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। ये इसका सही उत्तर है। ये हमारे कॉवर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। नैतिक स्तर का काल कौन सा है? 4 से 10 वर्ष तक, बी 13 से आगे तक, 13 वर्ष से आगे, सी 10 से 13 वर्ष तक, डी 3 से 13 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर ये है आपका 10 से 13 वर्ष तक। कॉवर्ग के अनुसार, जो हमारे कॉवर्ग जी हैं, कॉवर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का जो काल है, जो समय है, तो वो है हमारा 10 से 13 वर्ष तक। ठीक है, तो अब है हमारा अगला प्रश्न। बाल विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो पहला है हमारे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको दिखेंगे नहीं तो ऑप्शन ये लीजिए, अब आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ए, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बालक में व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। सी, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। अब हमको इसमें ये बताना है बच्चों कि केवल ए सही है या केवल बी, या ए और बी, या ये सभी। तो ये हमको बताना है। तो इसमें हमको ये कौन सा वाला सही है? तो बच्चों देखिए, इसमें क्या पूछा है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। ठीक है, बाल विकास से संबंधित ये कथन है। ये देखिए, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, ये सही है ना? यस। बालक में व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। ये भी सही बात है भाई, समाज का तो योगदान होता ही है ना, है ना? तो अब सी, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व मतलब अपने अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो ये सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हम आपको बता रहे हैं, इसका सही उत्तर है ये सभी। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ठीक, ये तीनों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 25 प्रश्न पूरे। सॉरी, 25 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए। प्याजे से संबंधित, कॉवर्ग से संबंधित जब भी आपको कोई प्रश्न देखना हो तो जल्दी से वीडियो खोलें और अच्छे से इनको याद करें। ठीक है, और समझें और वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।
Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me?